ये कहानी उस लड़की की है जिसका बीएल एनीमे देख देख के दिमाग खराब हो गया है। ना ना, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं कर रहा। कहानी की शुरुआत होती है एक एलिमेंट्री स्कूल में, जहां हम आओ नाम की छोटी बच्ची को देखते हैं, जो अपने क्लासमेट्स और टीचर से बता रही होती है कि मेरा ये नाम मेरे पापा ने रखा है, क्योंकि मेरा चेहरा ए और ओ की तरह है। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद। आओ अब बड़ी हो गई है और मिडिल स्कूल में वो अच्छे ग्रेड्स लाती है। स्कूल में उसके बारे में सभी बातें करते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, पढ़ने की शौकीन और उसके कोई दोस्त नहीं है। आओ चाहती है अच्छे ग्रेड्स लाके हायर एजुकेशन के लिए टॉप यूनिवर्सिटी में जाना, जिससे वो अपने पापा से दूर रह सके। हाँ, इसके पीछे क्या रीजन है वो भी आपको आगे पता चलेगा। एक दिन स्कूल में ताकुमी नाम का उसका क्लासमेट आके उसके ग्रेड्स की तारीफ करता है और खुद के मार्क्स कैसे बढ़ाएं इस बारे में कुछ टिप्स मांगता है। और आओ सीधे सीधे कहती है पढ़ाई करो इसके लिए जाके। तभी पीछे से ताकुमी के दोस्त भी आके कहते हैं हाँ सही तो कहा उसने। ताकुमी कहता है अब तुम लोग सुर में सुर मत मिलाओ। आओ सोचती है ताकुमी और उसके दोस्त मेरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। कुछ देर बाद घूम फिर करके ताकुमी आके आओ से पूछता है ए हे तुम अपने फोन में कौन सा गेम खेल रही हो। आओ कहती है ये गेम नहीं है, ये मेरा स्टडी शेड्यूल है, अब जाओ यहाँ से और मुझे परेशान मत करो। ताकुमी के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और ये सब देख आओ को लगता है कि ताकुमी कोई प्ले बॉय टाइप का लड़का है जो बात करने का बस बहाना ढूंढ रहा है। यही सोचते हुए वहां से चली जाती है कि सभी लड़के ऐसे ही होते हैं। ताकुमी मुड़ता है और देखता है आओ जा चुकी है। ताकुमी को लगता है कि आओ उससे नफरत करती है, इसलिए उससे बात नहीं करती। और उसके दोस्त बताते हैं कि ऐसा नहीं है, वो स्कूल में किसी से भी बात नहीं करती। क्लास की लड़कियां कहती हैं कि हाँ वो तो हमसे भी बात नहीं करती। उनकी बातें क्लासरूम के बाहर से आओ सुन रही होती है और वो सोचती है कि कल वो ताकुमी से कह देगी कि वो उससे नफरत करती है, जिससे वो मुझसे बार बार बात करने ना आएगा। इसके बाद आओ अपने घर आती है, जहाँ उसका वेलकम करते हैं उसके डैड और कहते हैं कि तुमने वादा किया था कि तुम मेरे लिए पुडिंग बनाओगी। आओ कहती है वो फ्रिज में है, लेके खाइए। और उसके डैड वहीं लौटने लगते हैं। तो याबे जो आओ के डैड को अपना मास्टर मानता है, आओ को कहता है तुम अंदर जाओ, मैं संभाल लूंगा इन्हें। यहाँ हमें पता चलता है कि आओ के डैड एक फेमस नॉवेलिस्ट हैं और उन्होंने कई सारी एडल्ट नॉवेल लिखी हैं। आओ सोने से पहले डैड से कहती है डैड आज मेरा मूड वैसे भी खराब है, मैं और किसी आदमी से बात नहीं करना चाहती। ये सुन आओ के डैड सोचते हैं कि इसने और किससे बात की आज, क्या इसे कोई मिल गया बात करने वाला। सीन शिफ्ट होता है अगली मॉर्निंग, जहां आओ से जिम टीचर कहते हैं कि क्या तुम जाके ताकुमी को उसका जिम ड्रेस दे आओगी, उसके एंकल में चोट आ गई है तो वो नर्सेस ऑफिस में होगा। और आओ देखती है ताकुमी अकेला है तो वो सोचती है कि यही अच्छा मौका है जाके उससे सीधे सीधे आई हेट यू कह देने का। वो उसकी यूनिफॉर्म हाथ में लेके अंदर आती है। ताकुमी उसे देख नर्वस होकर कहता है थैंक्स कि ये तुम मुझे देने आई हो। यहाँ आओ कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो डायरेक्ट आई हेट यू कहने से अच्छा उसे घुमा के कहने की कोशिश करती है। वो कहती है देखो तुम काफी अच्छे लड़के हो, काफी पॉपुलर भी हो। ये सब वैसे ही जा रहा था जैसे कोई कन्फेशन सीन चल रहा हो। और जब आओ उससे मेन बात कहने ही जाती है कि तभी वो खिड़की पे देख के हैरान होती है कि उसके डैड सीढ़ी लगा के नोटबुक पे लिख के दिखा रहे होते हैं कम ऑन बेटी तुम कर सकती हो, कर दो अपने प्यार का इजहार। आकुम उसे देख कहता है कि क्या हुआ, खिड़की पे कोई है क्या, तुम ऐसे क्यों वहां देख के हैरान हो। आओ घबराए हुए उसकी तरफ बढ़ती है कि नहीं वहां कोई नहीं है, जिससे वो चितपट हो जाते हैं। खैर फिर ताकुमी कहता है तो कहो तुम क्या कहने वाली थी। फिर से हिम्मत करके आओ से कहने ही वाली होती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और उसके डैड एक और एम्बेरसिंग मोमेंट क्रिएट कर देते हैं आओ के लिए। ताकुमी आओ को कंफर्ट फील कराता है अपनी जैकेट देके और कहता है कि तुम्हें खुद की थोड़ी वैल्यू करनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और यहाँ आओ की बोलती पूरी तरीके से बंद हो जाती है। इसके बाद आओ घर को जारी होती है ये सोचते हुए कि धत तेरे की, मैं करने क्या जाती हूँ और क्या हो जाता है, अब मैं कल उसके कन्फेशन का क्या और कैसे रिस्पॉन्स दूंगी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। आओ फुल लेंथ कपड़े पहन कर आई थी ये सोच करके कि ऐसे ताकुमी उसे पसंद नहीं करेगा, और उसका ये प्लान चौपट हो जाता है। उल्टे ताकुमी का दोस्त आके कहता है कि ये आज तो आओ न्यू लुक में काफी अच्छी लग रही है ना ताकुमी। ताकुमी कहता है हाँ हाँ। और ये सुन अब आओ वॉशरूम में भागती है और जाके फिर से ड्रेस चेंज कर लेती है। ताकुमी उससे अपने दोस्त की तरफ से माफी मांगता है कि उसके कहने का ये मतलब नहीं था। तभी यहाँ आओ का खाली पेट गुड़गुड़ करने लगा क्योंकि वो नाश्ता करके नहीं आई थी। तो ताकुमी उससे क्लास बंक करवा के रूफ टॉप पे लंच करवाता है। और ताकुमी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो भी वहीं सो जाता है। और इधर अब आओ की एच पर्सनालिटी ऑन हो जाती है और वो सोच रही होती है ताकुमी के साइज के बारे में। हाँ, इस लड़की का दिमाग गंदी नाली में गिर चुका है।
वो उसके क्लोज आके अंदाजा लगाने की कोशिश करती है, पर तभी ताकुमी की नींद खुल जाती है और उसे ऐसा लगता है कि आओ उसकी तबीयत चेक करने बढ़ रही है। तो वो कहता है कि हाँ, तुम चेक कर सकती हो। और यहाँ आओ और ज्यादा नर्वस हो जाती है उसकी ये बात सुन के और सोचती है कि मुझे पता था सभी लड़के ऐसे ही होते हैं। उसको अपसेट देख ताकुमी कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी मुझसे दिक्कत होगी तो मुझे बताना, पर मुझे रिजेक्ट मत करना। घर आके हम देखते हैं आओ और ताकुमी ने अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया है और आओ के डैड को जब पता चलता है तो वो उसकी रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प के लिए बहुत से अपने एडल्ट नॉवेल पढ़ने देते हैं। आओ गुस्से से कहती है कि मुझे ये सब नहीं पढ़ना, और आखिर में वो एक पढ़ती है। उसके बाद उसका मूड फिर से एच पर्सनालिटी में स्विच हो जाता है, जिससे वो क्लास में भी खराब मूड में ही दिख रही थी। वो खुद को काम डाउन करने के लिए बुक रीड करने का सोचती है, पर वो उसके डैड वाली ही बुक थी जो वो गलती से साथ में स्कूल ले आई थी। तभी ताकुमी उसके पास आता है ये कहते हुए कि चलो साथ में इंग्लिश की वर्ड्स रिवाइज करते हैं। और आओ अपने इमेजिनेशन में थी जिससे वो अपने बुक फेंक के मारती है ताकुमी की तरफ। उसका ऐसा बिहेव देख ताकुमी को लगता है कि वो उसे परेशान कर रहा है, तो वो उसे माफी मांग के वहां से अपनी बुक उठा के चला जाता है। इधर आओ रूफटॉप पे बैठे देखती है कि अरे ये बुक तो ताकुमी का है और मेरी डैड वाली बुक उसके पास चली गई है। तो वो भागती है ताकुमी को ढूंढने, जो घर को निकलने वाला ही होता है। वहां जाके वो उसे कहीं बाहर चलने बोलती है। बेंच पे बैठे हुए आओ सोच रही होती है कि मैं कैसे कहूँ, क्या उसने वो बुक पढ़ ली होगी। और ताकुमी सोच रहा होता है कि शायद आओ यहाँ उससे कन्फेस करने के लिए बुलाई है। दोनों में फिर से गलतफहमी होती है क्योंकि आओ उससे एडल्ट बुक के बारे में पूछ रही होती है और ताकुमी को लगता है वो उसके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। खैर आओ डायरेक्टली फिर कहती है कि हमारी बुक एक्सचेंज हो गए हैं, और ताकुमी उसकी बुक देते हुए अगली बार साथ में इंग्लिश बुक रीड करने की बात करता है। और आओ सोचती है इसने तो बुक पढ़ा ही नहीं, मैं ही फालतू का इससे वो सब बातें पूछ रही थी। सीन शिफ्ट होता है जहां आओ अपने डैड से मना कर रही होती है स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए, ये कहते हुए कि वहां लड़के लड़कियां अजीब अजीब हरकतें करते हैं। और उसके डैड उसे ये कहते हुए भेज देते हैं कि ताकुमी है ना तुम्हारे साथ। सीन शिफ्ट होता है ट्रिप के दिन जहां आओ काफी नर्वस होती है ये सोच के कि मेरी क्लासमेट सब मुझे इनवाइट ना करें, मुझे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना होगा। तो वो जाके सामने से आ रहे ताकुमी से टकरा जाती है, जिससे वो अब और भी ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगती है चीजों को लेके और वहां से भाग निकलती है। ताकुमी के दोस्त कहते हैं कि ये अब भी तुमसे भाग रही है, तुम्हें कोई और आसान लड़की पटा लेनी चाहिए, ये तो काफी अनोइंग होगी। ताकुमी कहता है कि चुप करो, वो बस घबराई हुई है। उसके गर्ल्स क्लासमेट सुनती हैं और डिसाइड करती हैं आओ को ताकुमी के क्लोज करने के लिए। इसलिए वो आओ को इनवाइट करते हैं आज शाम पार्टी के लिए और कहते हैं कि हम उसमें ताकुमी को भी बुलाएंगे। आओ का फिर से एच पर्सनालिटी स्विच हो जाता है और वो सोचती है कि क्या ये वो उस तरह का पार्टी होने वाला है। और वो भाग के जाती है ताकुमी के रूम में उसे कहने के लिए कि वो पार्टी में आज ना आए। और वो अंदर देखती है तो ताकुमी नहीं था और तभी कुछ स्टूडेंट्स के आने की आवाज आती है। वो जाके अलमीरा में छिप जाती है। ताकुमी अपने दोस्तों के साथ आता है और देखता है कि अलमीरा खुला है, तो वो उसे बंद करने की कोशिश करता है। आओ सोचती है आज तो मैं पकड़ी ही जाऊंगी। उसके दोस्त ताकुमी से बाजार से कुछ लाना है ये पूछ के निकल जाते हैं। इधर अलमीरा बंद नहीं हो रहा था तो ताकुमी उसे ओपन करके देखता है तो इसमें आओ माओ बनी हुई थी। ताकुमी उसे जेंटलमैन की तरह बाहर निकालता है ये कहते हुए कि अपने रूम में जाओ, बॉयज तुम्हें यहाँ देख के क्या सोचेंगे। वो उसे उतार ही रहा होता है कि वो लड़खड़ा के गलती से उसके ऊपर ही वियर्ड सिचुएशन में गिर जाती है। और तभी यहाँ बाकी स्टूडेंट्स आ जाते हैं और आओ जाके सभी से कह रही होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सब सोच रहे हो। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सभी होली टेम्पल विजिट करने आए थे। लड़कियां अपने प्लान के अनुसार आओ और ताकुमी को एक साथ भेजती हैं। आओ को सडनली बाथरूम जाना पड़ता है, पर गेट के बाहर उसे किसी का हाथ दिखता है और वो डर के मारे चिल्लाते हुए ताकुमी की तरफ भागती है। ताकुमी आके देखता है तो वो बस एक ग्लव्स होता है। तभी ताकुमी देखता है कि हड़बड़ाहट में आओ का स्कर्ट उठा हुआ रहता है। वो उसे इशारों में बताने की कोशिश करता है, पर आओ को उसके इशारे करने से उसकी एज पर्सनालिटी स्विच हो जाती है और वो एम्बेरस्ड होकर इस सुनसान इलाके से भागने की कोशिश करती है। और ताकुमी उसे आगे से रोकते हुए अपना जैकेट निकाल के उसके पास बढ़ने लगता है। आओ हड़बड़ाहट में आके नीचे गिर जाती है तो ताकुमी फिर उसे उठाते हुए कहता है तुम मेरे लिए बहुत खास हो। और अब तो आओ को लग रहा था कि यही यही वो मोमेंट है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और ताकुमी उसके स्कर्ट को जैकेट से लपेट पीछे हट जाता है और उसे ऐसा करने का रीजन बताता है, जो जानकर आओ को झटका लगता है कि वो अब तक क्या समझ रही थी। उसे अब ताकुमी पे विश्वास होने लगा था कि वो बाकियों जैसा बिल्कुल नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां एलिमेंट्री स्कूल में बच्चे आओ के नाम का मजाक बनाकर उसे चिढ़ा रहे होते हैं। और प्रेजेंट में आओ का नींद खुलता है इसी भयानक सपने से। थोड़ी देर में उसके डैड उसे एक इन्वेलप देते हैं जिसमें ताकुमी और एक दूसरी लड़की की साथ में फोटो थी। उसके डैड बताते हैं कि यही लड़की उन्हें ये इन्वेलप दे गई है।
सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां आओ अब गुस्से में और जेलस फील कर रही थी और वो इस बारे में बात करने ताकुमी के पास आती है, जो अपनी सॉकर प्रैक्टिस कर रहा था। तभी आओ के पास उसकी क्लासमेट आके उससे कहती है, ओहो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो एक एथलीट है। और आओ मना करती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। सेम ताकुमी भी अपने कोच से कह रहा होता है कि हाँ हम अभी डेट नहीं कर रहे हैं। उसके कोच कहते हैं, तो क्या ये वो लड़की नहीं है जिससे तुम डेट कर रहे हो? और ये सुन आओ वहां से गुस्से में कहते हुए चली जाती है कि मुझसे फिर कभी बात मत करना। सीन शिफ्ट होता है, आओ दिमाग शांत करने के लिए पेन के खड़ी होती है। फिर वो उस फोटो को अच्छे से देखने के लिए एक बार फिर से निकालती ही है कि वही फोटो वाली लड़की मिया भी वहां आ जाती है, जिसको देख आओ पहचान जाती है कि ये वही उसकी एलिमेंट्री स्कूल की क्लासमेट है। यहाँ मिया भी कहती है कि मैं ताकुमी के साथ डेट पे गई थी और उसे कन्फेस किया और वो कह रहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है, तो क्या तुम उसे छोड़ सकती हो क्योंकि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। आओ पूछती है कि क्या तुम उस तरह की लड़की हो जो दूसरों की हक मारती हैं? मियाबी कहती है कि नहीं, पर मैं किसी एरोगेंट लड़की के साथ एक अच्छे लड़के को नहीं देख सकती। खैर तुरंत इसके बाद आओ को ताकुमी का कॉल आता है और वो बताता है कि मियाबी के बार बार रिक्वेस्ट करने पे ही वो डेट पे गया था और वहां जाके उसने उसे साफ साफ मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और आओ यहाँ अब भी अपसेट थी, तो वो ताकुमी से कहती है कि हम डेट नहीं कर रहे हैं तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहे वो करो, और फोन रख देती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। हम देखते हैं ताकुमी अब ना ही आओ से बात कर रहा है और ना ही उसकी तरफ देख रहा है। और आओ को क्यों इससे भी दिक्कत हो रही थी। वो दूर से ही देखती है तो ताकुमी को मियाबी फिर से अप्रोच कर रही थी। घर आके वो अपने डैड से एक सवाल करती है, डैड लड़के कब लड़कियों को इग्नोर करने लगते हैं? उसके डैड बहुत अच्छा आंसर देते हैं कि जब वो लड़की उसकी फीलिंग पे डाउट करने लगती है। कुछ दिन बीतता है और आज आओ अपने डैड के साथ मेला घूमने आई थी, जहां वो ताकुमी और मियाबी को साथ घूमते देखती है। एक जगह मियाबी बैठ के लड़कों को पटाने के तरीके बुक पढ़ रही होती है, जिसको आओ के डैड ने ही लिखा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मियाबी ने अपनी और ताकुमी की साथ वाली फोटो एडिटिंग कराई थी। खैर इसके बाद सभी हॉन्टेड हाउस विजिट करने आते हैं और यहाँ आओ और ताकुमी बिना एक दूसरे को पहचाने टकरा जाते हैं, और जब वो बात करना शुरू करते हैं तो पहचान लेने के बाद अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद मियाबी और ताकुमी जा रहे होते हैं और आओ उन पे जासूसी कर रही होती है। एक जगह ताकुमी को मियाबी रोक करके उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है और ये सब एक होटल के सामने देख आओ और भी अब गलत नतीजे तक पहुंच जाती है। फिर वहां से वो घर आ जाती है। बात लेते समय वो उन्हीं सब बातों को सोचे जा रही होती है और वो इतना खो गई थी कि चक्कर खा के वहीं गिर जाती है। तभी हम देखते हैं ताकुमी उसे बाथरूम से बाहर निकालता है और जब आओ को होश आता है, हमारे साथ साथ आओ का भी यही सवाल था कि ताकुमी यहाँ क्या कर रहा है, उसे तो अभी मियाबी के साथ होटल में होना चाहिए। उसे यहाँ आए देख आओ के डैड अपने जमाई की खातिरदारी करना चाहते थे और अपने एडल्ट नॉवेल्स का ज्ञान फेंक रहे थे उनकी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। और आओ उन्हें रूम से बाहर निकाल देती है, ये कहते हुए कि अभी मुझे इससे बहुत सारे सवाल करने हैं। फिर वो एक एक करके उसे पूछने लगती है कि तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो, ये क्या था, वो क्या था, डेट कर रहे हो, होटल जा रहे हो, किस कर रहे हो? अच्छा है, बहुत अच्छा है। ताकुमी उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है कि मेरी बात भी तो एक मिनट सुन लो। वो उसे बताता है कि हाँ उसने किस करने का अप्रोच किया था पर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता। होटल के सामने उसका कन्फेस करना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था और वैसे भी हमें एंट्री नहीं मिलती क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। मियाबी के प्रपोजल को भी मैंने रिजेक्ट कर दिया जब मैंने उसके पास खुद की फोटोशॉप की हुई फोटो देखी। आओ को अब भी ताकुमी पे विश्वास उतना जम नहीं रहा था, तो ताकुमी कहता है कि तुम मेरा विश्वास करो या नहीं पर मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता, और ये कहते हुए वो वहां से भाग निकलता है। और आओ उसकी इमोशनल भरी डायलॉग सुन के हैरान थी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां आज मौसम बहुत बेईमान था पर आओ के चेहरे पे मुस्कान था क्योंकि ताकुमी के कल रात इमोशनल होके बोली गई हर एक बात उसे काफी अच्छी लगी और वो अब ताकुमी को अपने लिए सही लड़का मानती है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां अब आओ को अपनी तरफ देखता देख ताकुमी अपना चेहरा छुपा लेता है और आओ सोचती है कि देखो तो लड़की मैं हूँ और शर्मा ये रहा है। खैर इसके बाद आओ ताकुमी की हेल्प करा रही होती है इंग्लिश पढ़ने में, जो इसने एक बार रिक्वेस्ट उससे की थी। पढ़ने के बाद दोनों घर जा रहे होते हैं और बातें करते हैं कि यहाँ से स्टडी कंप्लीट करके आगे भी साथ में बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तभी आओ को याद आता है ताकुमी ने कहा था उसने मियाबी को किस इसलिए नहीं किया क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता और वो मुझसे प्यार करता है, तो क्या वो मुझे किस करना चाहता है? वाह दीदी वाह दीदी। क्या गणित बैठाई है इस लड़की ने। फिर आओ ताकुमी से अप्रोच करती है तो ताकुमी उससे 2-3 बार कंफर्म करता है कि तुम श्योर तो हो ना। लास्ट बार वो उसके कान के पास जाके पूछता है तुम श्योर हो ना। आओ कहती है अब तुम मुझे डरा रहे हो और उस पर बैग फेंक के मार के भाग निकलती है।
सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। मियाबी कैफेटेरिया में बैठ के चाय पी रही होती है कि तभी यहाँ आओ रोता हुआ चेहरा लेके आती है। मियाबी को लगता है कि वो उसे डांट लगाएगी, पर आओ उसे हग करते हुए कहती है, एक तू ही तो है जो मुझे परेशान के साथ साथ मेरा हौसला भी बढ़ाया करती थी। घर आके आओ इस बात से लोट पोट हो रही थी कि ताकुमी को तो सही में कोई एक्सपीरियंस नहीं है रोमांटिक चीजों का। तभी उसे बाहर डैड की आवाज आती है और वो देखती है कि उसके डैड झरने के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं ताकि उन्हें न्यू नोवेल के लिए आइडिया आ सके। तभी यहाँ जाबे आता है और वो भी सुबह से ही अपने मास्टर के मेडिटेशन खत्म करने का इंतजार कर रहा होता है। आओ कहती है, क्या और कोई तरीका नहीं है जिससे डैड को न्यू आइडियाज मिल सके? जाबे बताता है कि एक तरीका है, हमें चल रहे मिड फेस्टिवल में जाना चाहिए और वहाँ ब्यूटीफुल फॉरेन कपल्स आते हैं जिनकी फोटोज देख मास्टर को आइडियाज जरूर मिल जाएंगे। यहाँ इस फेस्टिवल में आओ गुम हो जाती है और उसे मियाबे मिलती है जो कहती है कि ऐसी जगह पे तुम क्या कर रही हो डार्लिंग? आओ कहती है कि वो छोड़ो, ये बताओ तुम ऐसी जगह पे काम क्यों कर रही हो? मियाबी कहती है क्योंकि सबके बाप के पास पैसा नहीं होता ना, अब इसे ही देख लो, ये पैसे के लिए कहानी सुना रहा है। तू भूल गई? सुन इधर बेटे, बात सुन। खैर तभी यहाँ ताकुमी भी आ जाता है और उसे मियाबी को काम पे चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ से आओ को ढूंढते हुए जाबे भी आता है और मियाबी पूछती है कि ये हैंडसम बंदा कौन है। आओ जाबे के बारे में बताती है कि ये मेरे डैड का असिस्टेंट है और बचपन से मैंने इन्हें डैड के साथ काम करते देखा है, तुम मेरा ट्विटर भी मान सकती हो। और फिर मियाबी और ताकुमी जॉब के लिए वापस निकल जाते हैं। जॉब पे आने के बाद भी ताकुमी जाबे और आओ के रिलेशन के बारे में सोच रहा था। मियाबी उसे एश्योर करती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, एचएनए में थोड़ी चल रहा है, इधर ये जिंदगी है जिंदगी। इधर दूसरी तरफ जाबे और आओ कपल्स की फोटो ले रहे होते हैं कि तभी पीछे से आके ताकुमी आओ को रोक लेता है और उससे और जाबे के बारे में जानना चाहता है। तभी जाबे आओ को घर चलने के लिए कहता है और ताकुमी कहता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और वो आओ को कंधे पे उठा के ले जाने लगता है। आओ जाबे से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिएगा, मैं घर आ जाऊंगी। एक पार्क में दोनों बातें करके कंफ्यूजन क्लियर करते हैं और ताकुमी कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें किसी से प्यार नहीं होता ना, मैं तुम्हें खुद के प्यार में गिरा के ही रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन क्लास में। आओ को शौक लगता है क्योंकि उसके ग्रेड्स ड्रॉप हो रहे हैं। हॉलिडे चल रहा था और आओ अपने डैड को बहुत मना करके बीच किनारे होटल बुक करवाती है ताकि यहाँ वो शांति से पढ़ाई कर सके। और वो ताकुमी को अपने सामने देख के हैरान हो जाती है। ताकुमी बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया था तो तुम्हारे डैड ने बताया कि तुम यहाँ आई हो, तो चलो फिर साथ में स्विम करते हैं। पर आओ मना करती है कि वो यहाँ मस्ती करने नहीं बल्कि पढ़ाई करने आई है। पर तभी पीछे से मियाबी कहती है कि अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है पढ़ने को और नहीं चलोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आओ कहती है पर मैं स्विम सूट नहीं लाई, तो मियाबी उसे एक स्विम सूट चूज करने में मदद करती है जिसको पहन के आओ काफी शर्मा रही होती है। अब आओ और ताकुमी बीच पे उस तरफ होते हैं जहाँ कोई नहीं था। आओ उससे अपने स्विम सूट के बारे में पूछती है तो ताकुमी कहता है ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें ऐसे ड्रेस में देखे, मैं तो तुम्हें ऐसे स्विम सूट सजेस्ट करूंगा। आओ कहती है हाँ पर यहाँ और कोई मुझे नहीं देख रहा। ताकुमी कहता है हाँ तुम इसमें काफी खूबसूरत दिख रही हो। फिर ताकुमी कहता है कि क्या तुम तैयार हो? और आओ की एज पर्सनालिटी स्विच हो जाती है और वो कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर ताकुमी कहता है ठीक है तो फिर चलो चलें, क्योंकि तुम्हें जाकर पढ़ाई भी तो करनी है। आओ अब उसके अच्छेपन से फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि क्या वो सच में अच्छा है या अच्छा होने का नाटक कर रहा है। यही वो सोच रही होती है कि कैसे वो उसके सभी दिए हिंट्स को अभी तक समझ नहीं पाया या एक्टिंग कर रहा है ताकि मुझे पता न चले कि वो भी उन्हीं प्ले बॉयज की तरह है। तभी इसी समय उसे ताकुमी का मैसेज आता है कि कल उसका सॉकर मैच है तो तुम्हें आना है। आओ यहाँ एक घटिया प्लान बनाती है उसकी सच्चाई पता करने का। वो उसके अंदर के हवस को बाहर निकालेगी जिससे उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी और उसे थप्पड़ मार करके उससे ब्रेकअप कर लेगी। वो उसे मैसेज करती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस लंच बना के लाऊंगी। अगले दिन वो तरह तरह के डिशेस बनाती है और जब वो जाबे को चाय दे रही होती है और जाबे उसके ग्रेड्स को लेके उससे डिस्कस कर रहा होता है, आओ को डैड को पता चलता है किचन में आओ ने ताकुमी के लंच में स्पाइसी लव इंग्रेडिएंट्स मिला रखा है, तो वो उसमें उसकी लेवल और बढ़ा देते हैं और इसकी खबर आओ को बिल्कुल नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन जहां ताकुमी उदास बैठा था क्योंकि उसकी टीम मैच हार गई थी। वहीं उसके दूसरे दोस्त उसे कोरियोकी चल के मूड सही करने को कहते हैं, पर ताकुमी आओ के साथ लंच करना सही समझता है। टेस्टी टेस्टी खाने को देख वो तुरंत टूट पड़ता है, पर जैसे ही लव इंग्रेडिएंट्स का असर उस पर होने लगता है वो और उसका शरीर उसके कंट्रोल से बाहर होते जा रहा था। वो आओ से कहता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, काफी गर्मी भी लग रही है, तुम यहाँ से चली जाओ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है।
आओ कहती है कि तुम वो करो जो तुम्हारी इच्छा हो रही है, पर ताकुमी कहता है कि नहीं, मैं अपने इच्छाओं से भी आगे तुम्हारी वैल्यू करता हूँ, सो प्लीज यहाँ से चली जाओ। आओ का प्लान तो फेल हो गया था, पर उसकी बातें सुन वो काफी खुश होती है, लेकिन उसे पता था कि मुझे ताकुमी से ब्रेकअप करना ही होगा, नहीं तो मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाऊंगी। वो उसे कहती है तुम मुझसे आज के बाद बात मत करना, ना ही मिलना। ये कहते हुए वो काफी रो रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने पढ़ाई के लिए अपने लव को सेक्रीफाइस कर रही है। घर आके वो अपने इस डिसीजन से काफी गुस्सा थी। वो खुद को मोटिवेट करती है स्टडी के लिए, क्योंकि उसे अच्छे ग्रेड्स लाके टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है अपने डैड से दूर रहने के लिए, और वो हमेशा से यही तो चाहती आई है। दूसरी तरफ हम ताकुमी को देखते हैं, जो भी पढ़ाई में ध्यान दे रहा था, क्योंकि वो भी आओ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहां आओ नोटिस करती है ताकुमी उससे बात नहीं कर रहा और ना ही उसकी बातों पे कोई रिप्लाई दे रहा है। यहाँ तक कि जब ताकुमी का फ्रेंड आओ से पूछने आता है कि क्या बात है, आज ताकुमी का मूड ठीक नहीं लग रहा, तब ताकुमी कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो, चलो हम बाहर चलते हैं। जो सुन के आओ को काफी बुरा और रिजेक्टेड फील होता है, और वो इन सब चीजों को इग्नोर करके अपने स्टडी पे फोकस करने की कोशिश करती है। सीन शिफ्ट होता है आओ के घर, जहाँ जाबे उसे पढ़ा रहा होता है, पर आओ ध्यान न देके ताकुमी के बारे में ही सोचे जा रही थी। तो जाबे उसे पनिशमेंट देता है मेड के ड्रेस पहन के पढ़ने के लिए, पर कोई सुधार उसमें नहीं हो रहा था। आखिर इश्क वो बला है जिसने छुआ इसको वो जला है, और आओ भी अंदर ही अंदर जल रही होती है ताकुमी की याद में। तभी उससे मिलने ताकुमी आता है। जाबे उसे कहता है कि सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। ताकुमी कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर मैं एक बार आओ से मिलना चाहता हूँ, उससे बात करके चला जाऊंगा। ताकुमी आओ को अंदर बुरे हाल में देखता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आओ मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से पढ़ाई से गिव अप करो, इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा और ना ही तुम्हें किसी चीज में कभी इंटरफेयर करूंगा। इतना कह के वो जाने लगता है, और आओ सोचती है कि ये क्या हो रहा है, पहले तो मैं ही सिर्फ ताकुमी से अलग होना चाहती थी, पर अब वो भी अलग हो रहा है, लगता है अब सब खत्म हो गया। पर तभी आओ ताकुमी को पीछे से हक करते हुए कहती है कि नहीं प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, और फिर दोनों यहाँ एक दूसरे से अपनी फीलिंग को कन्फेस करते हैं, और ये सब आओ के डैड रिकॉर्ड कर रहे थे। खैर ताकुमी उनसे माफी मांगता है ऐसे अचानक से घर आने के लिए। उसके डैड बड़े दिल वाले होते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटे, अपना ही घर है, आते रहना। इसके बाद आओ ताकुमी को दरवाजे तक छोड़ने आती है, और ताकुमी उसका शुक्रिया करता है, ये कहते हुए कि हम अपने रिलेशनशिप को ना ही खत्म होने देंगे और ना ही इससे ज्यादा बढ़ने देंगे, जिससे हम पढ़ाई पे फोकस कर सकें और साथ में एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। आओ ना चाहते हुए भी उसे हामी भर देती है और फिर अपने स्टडीज प्लान बनाती है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। दिन ऐसे ही बीतता है और स्कूल फेस्टिवल शुरू होने वाला था। आओ सुनती है ताकुमी के बारे में, जो उसे फेस्टिवल इवेंट में सपोर्ट करने के लिए चीयर लीडर बनेगा, और वो उसे चीयर लीडर के कॉस्ट्यूम में इमेजिन करने लगती है। घर आके आओ अपने डैड को भी फेस्टिवल इवेंट्स के बारे में बताती है, तो उसके डैड कहते हैं कि मैं भी आऊंगा बेटी तुम्हें चीयर करने। पर आओ कहती है कि नहीं डैड, आप हर जगह मुझे एम्बेरस फील कराते हैं, आप नहीं आ रहे हैं। उसके डैड कहते हैं नहीं मैं तो आऊंगा, और दोनों में फिर इस बारे में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। फेस्टिवल का दिन आता है और आओ लो फील कर रही थी क्योंकि उसके डैड नहीं दिख रहे थे, और वो रिग्रेट करती है उस झगड़े वाले दिन के लिए। तभी ताकुमी चीयर लीडर के कॉस्ट्यूम में आके उससे गुड मॉर्निंग कहता है और पूछता है कि क्या हुआ। आओ अपने डैड से हुए बहस के बारे में बताती है, तो ताकुमी उसका हौसला बढ़ाता है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ ताकुमी को बाय करके आओ निकलती है कि उसके डैड पे उसका पैर पड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और अब आओ की रेस शुरू होने वाली थी। शुरू में तो वो आगे थी, पर बाद में वो स्ट्रगल करने लगती है, तो उसके डैड कहते हैं बेटी अपने जी कप्स को पकड़ के भागो बेटी, जिससे तुम ज्यादा तेज भाग पाओगी। और आओ मन में सोच रही होती है कि ये मेरा ही बाप है ना, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। खैर पिताजी का ज्ञान लेके वो रेस तो जीत जाती है, पर उसके बाद अपने निंजा हथौड़ी जैसे डैड को पीट पीट कर मम्मी बना देती है। तभी यहाँ ताकुमी उसे कांग्रेस करने आता है और उसके डैड ताकुमी से पूछते हैं कि बताओ मैंने क्या गलत कहा, मुझे इतना पीटा इसने। और यहाँ पे रोने लगती है ये कहते हुए कि आप हमेशा मुझे सभी के सामने एम्बेरस फील कराते हैं, और ताकुमी उसे शांत करवाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ आओ ताकुमी से कहती है कि वो साथ में पढ़ने से काफी डिस्ट्रैक्ट होती है, पर असली बात ये है कि आओ सोचती है ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट उसके एच पर्सनालिटी को एक्टिवेट कर देती हैं। ताकुमी पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ अकेले पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं हो। आओ कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो ताकुमी उसे इस वीकेंड पे अपने घर इनवाइट करता है स्टडी के लिए, और आओ अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे हामी भर देती है। वीकेंड आता है, आओ और ताकुमी साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं। घंटों बीतता है और ये पढ़े ही जा रहे होते हैं।
आओ को लगता है कि अब कुछ होगा और घंटा ना कुछ फर्क पड़ता है ताकुमी को। वो अपने वादों पे पक्का था। फिर ये लोग मैथ की स्टडी भी खत्म कर लेते हैं। ताकुमी यहाँ आओ से पूछता है कि जब हम फाइनल एग्जाम्स दे देंगे तो एक दूसरे को कोई एक टास्क देंगे करने के लिए, कैसा रहेगा? आओ कहती है कि हाँ ये बढ़िया आइडिया है, और वो सोचती है कि कैसे वो ताकुमी से उसका पर्सनल काम करवाएगी। फिर वो ताकुमी से पूछती है कि तुम क्या सोचे हो मेरे लिए? ताकुमी कहता है कि कुछ नहीं, बस तुम मेरे लिए डेली लंच बना के ला देना, और हाँ बिना लव इंग्रेडिएंट डाले। और दोनों हंसी खुशी अपने स्टडी कंप्लीट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। आओ की मुलाकात मियाबी से एक आइसक्रीम शॉप पे होती है जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करती है। वो उसके और ताकुमी की रिलेशनशिप कहाँ तक पहुंची इस बारे में पूछती है। तो आओ कहती है कि कहाँ कुछ हो रहा है हमारे बीच, हमने प्रॉमिस कर रखा है। मियाबी ये सुन हैरान होती है कि आओ उसे बिना किस किए ही और कुछ डिजायर पाल ली है, तो वो उसे एटलीस्ट उसे फर्स्ट किस ट्राई करने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर इन सब बातों से अनजान अपने फ्रेंड के पूछने पे यूनिवर्सिटी से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात करता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहां आओ कुछ परेशान लग रही थी, तो ताकुमी उससे रीजन पूछता है। आओ उससे मियाबी की कही सारी बात बताती है, तो ताकुमी उससे पूछता है कि क्या तुम सही में ये करना चाहती हो? दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, पर ताकुमी एक बार फिर से पूछता है अगर हमने ये किया तो फिर हम पीछे नहीं हट सकते हैं। वो कहता है कि मैं वेट कर लूंगा, पर आओ इस मोमेंट को अपना बनाना चाहती थी, इसलिए वो पहले अप्रोच कर देती है। फिर वो उससे माफी मांगती है कि उसने बिना उसकी मर्जी पूछे ही उसे किस कर लिया, पर ताकुमी कहता है हे इट्स ओके। और दोनों की थ्योरेटिकल जर्नी का प्रैक्टिकल यहाँ से शुरू हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ आओ उन्हीं मोमेंट्स को याद करते हुए घर जा रही होती है, और उसके डैड को भी इस बारे में पता चल गया था। खैर अगले दिन ताकुमी और आओ एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, और आओ ये बात उससे पूछती है कि वो कल इतना अच्छा किस कैसे किया। उसे शक था कि ताकुमी ने बहुत सी लड़कियों को किस किया होगा, और वहां से उठ के चली जाती है। ताकुमी इधर अपने दोस्तों से आके बता रहा होता है कैसे आओ उससे गुस्सा है इस बात से, और दरअसल वो अपने फर्स्ट किस के लिए पिलो पे प्रैक्टिस करता आ रहा था। खैर इसके बाद वो आओ को ढूंढता है जो लाइब्रेरी में थी, और उसे बात करने के लिए कहीं बाहर ले आता है, जहाँ उसे बताती है कि उसकी ये पहली किस थी। और ताकुमी भी उससे सभी बात बता के कंफ्यूजन क्लियर करता है, और ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आया लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही रोम कॉम एनिमे हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर